नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे यार। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा जंगल खाली हो चुका है और भाई सरसों की निकलाई चालू हो रही है। और देखो अभी मैं आपको जो बैक साइड में जो देख रहे हैं ना, ट्रॉली में ऑटोमेटिक सरसों की तूड़ी जा रही है। तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है कि ये क्या सिस्टम है यार, किस तरह से हो रहा है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, सभी किसानों से निवेदन है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, किस तरह से ये सिस्टम दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ये ट्रैक्टर चल रहा है, थ्रेसर चल रही है और ऑटोमेटिक ये जो तूड़ी है ना सरसों की, ये निकाली जा रही है। यहाँ पर भाई साहब बीड़ी पी रहे हैं। और भाई नमस्कार, क्या नाम है? राजवीर जी, थोड़े से इधर की तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाओ थोड़े से। क्या बीघा के रेट चल रहा है? तूड़ी में निकाल रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे रेट क्या चल रहा है? अच्छा, ट्रैक्टर भी आपका है और तूड़ी लेके जाओगे आप। तो वैसे एक बीघा में कितने क्विंटल तूड़ी निकल जाती है? 7-8 क्विंटल, 5 क्विंटल, 5-6 क्विंटल। अच्छा, मन का क्या झड़ रहा है बीघा? 10-12 मन का। अब की बार इतना कम क्यों? तो आप जो ये एमएलए साहब का एरिया सारा आप ही कवर कर रहे हो? अच्छा, मुंडावर क्षेत्र है आपका। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा भाई, ये फ्री में ही है ना, यानी कि किसान को 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एमएलए साहब की कर रही है भाई। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये एमएलए साहब की देख लो, क्या शानदार सरसों है भाई। मजाल क्या, कोई बेकार सरसों निकल रही, गजब की सरसों निकल रही है भाई। और यहाँ पर वो गाड़ा लगा रहे हैं, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से खड़े हो थोड़े से। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। बाबूजी पहले अपना परिचय दे दिए। मेरा नाम लाल सिंह है जी। एमएलए साहब को भतीजे हूँ। एमएलए साहब के भतीजे हैं, लाल सिंह नाम है। लाल सिंह जी, कितनी सरसों बोई है अब की बार? 5 बीघा है। 5 बीघा है। क्या कुछ जड़त आ रही है? जड़त 12-13 मन की आ रही है। कारण? पानी की वजह से, कम पानी है ना। पानी नहीं है, इस वजह से कम जड़त आ रही है। तो अब जो ये थ्रेसर चल रही है और इस ऑटोमेटिक इसने पाखड़ी में ही लगा रखी है, तो क्या सिस्टम है इसका? सिस्टम यही है कि तूड़ी ले रहा है, वो बेच रहा है खुद ही। डायरेक्टर भरने की वजह से भाई मजदूरी डबल ना लगे नीचे गिरने से। अच्छा, कढ़ाई का पैसा ना दे रहा। कढ़ाई का पैसा नहीं है। कढ़ाई फ्री में हो रही है? हाँ, तूड़ी। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसानों की बचत का काम है ये। लेकिन चौधरी साहब, एमएलए साहब कहूँगा मैं, तो चौधरी क्यों कहूँगा। इधर आ जाइए थोड़े से, वहाँ ट्रैक्टर की आवाज़ में थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जो वर्तमान में एमएलए साहब भाव चल रहा है, लेके 5100-5200 रुपये से लेकर के और 5700, 5750, 5800 का रेट चल रहा है सरसों का। क्या कहना चाहेंगे इस भाव को? भाव बढ़िया है। किसान की सिर्फ महंगी बिके तो फायदा है। लेकिन क्या अब जैसे आप ट्रॉली में डाल रहे हैं हैंड टू हैंड, तो क्या इसको ट्रॉली में डालने के बाद बाजार दिखाएंगे डायरेक्ट? सुखाएंगे। क्योंकि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो माल सुखा के लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब तो सिस्टम वो कर दिया बढ़ियों ने, जो माल खरीद रहे हैं कि भाई जैसे दूध के अंदर फैट निकलती है, जितनी फैट उतना पैसा आपको मिलेगा। तो क्या ये सिस्टम सही है या गलत है? सिस्टम गलत है ना वो। तो कैसा रहना चाहिए? हाँ, बोली ना लगा रहा है एक तो ये। अच्छा, लैब निकलवाएं, लैब में कुछ भी हो सके, नमी हो जाएगी तो भाव डाउन देंगे। ये चक्कर ही है। क्यों साहब, लैब टेस्ट सही है या गलत है? भाई वैसे देखें तो लैब टेस्ट बहुत बढ़िया है। एक चीज़ कैसे बढ़िया है? ऐसे बढ़िया है, उसमें हमारे गांव का जो जाटका की सरसों है ना जी, जिसमें 42% होता है फुल तेल की मात्रा हमारे गाँव में। अरे बाबूजी, 43-44% तेल निकल रहा है अब हमारे गांव में बता रहा हूँ। अच्छा। हमारा गांव में गोठड़ा में ये 2-4 गांव में ऐसे जी हमारे गांव की जाती है। बिल्कुल कम जाती है ना, नमी की मात्रा लगवाते हैं, तेल की मात्रा अलग चीज। देखो, तेल की मात्रा सही जानकारी तभी सटीक मिल पाएगी तब
तब अपने को सरसों सुखाएंगे। अगर जो उसमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम होगी, नमी होगी, तो तेल की मात्रा कभी भी नहीं निकल पाएगी। ये बात सही है। लेकिन वर्तमान भाव को देख के आप क्या कहेंगे? तो 6000 से तो ऊपर ही होना चाहिए। जी एमएलए साहब क्या कहना चाहेंगे? ये सरसों महंगी मंदी है, तेल महंगो है। अच्छा, 7000 करीबन बिकनी चाहिए सरसों। 7000 के करीबन बिकनी चाहिए। क्यों भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। 7000 होना चाहिए रेट। 7000 तो होना ही चाहिए। लेकिन जो एमएसपी अभी लागू होगी, जो गवर्नमेंट खरीद रेट लागू होने वाली है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? जो 5950 रुपये रेट रखा है वो सही है? किसानों को लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? उसके बारे में मिल पाएगा, उसके बारे में कोई उम्मीद ही ना लग रही है अभी। खनखना सब बेच खाई सरसों। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सरसों तो निकल रही है ही कहाँ से? खाली हो जाएगी। यानी कि किसान को तो लाभ मिल ही नहीं पाएगा। कोई लाभ नहीं, बढ़िया लोगों को मिलेगा, व्यापारी वर्ग को मिलेगा। खाली हो लियो। भाई जमींदारा लॉस में रहेगा, कहने का मतलब। अगर जो इसको 15 दिन पहले खरीद चालू कर देते बढ़िया रहता, तो बढ़िया रहते। तो सरकारी निगम में सब सरसों जाएगी ना, बहुत कम जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरसों आदि ज़्यादा निकल चुकी किसान की, सरसों बची कहाँ है अब? तो अब की बार बाबूजी हम बात करें यहाँ पर 2024 के 23 के मुताबिक, अब की बार ज़्यादा सरसों लगी है कम? सरसों ज़्यादा है। और झड़त कम बैठी। कारण पानी का एक तो आपने बताया। कैसे बैठी है, कैसे पानी कम लग पाया है, लोग आके हवा चल गई, ऐसे भी फड़ गई सरसों। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। लेकिन अब की बार आपने 5 बीघा लगाई है और आपने 8 बीघा। आपने 8 बीघा सेल कर दिया कैसे? नहीं, अभी कटवाई नहीं है। कटवाई भी नहीं है। लेकिन कोई नुकसान वगैरह भी है क्या आपकी बार? ऐसे कोई नुकसान। निरोगी फसल है आपकी बार। बिल्कुल, थोड़ी बहुत 19-20 तो रहती है, वो भी हवा की वजह से होगी। हवा की वजह से होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। पर जानेंगे जो तूड़ी का भाव चल रहा है, भाई आपने तो खैर फ्री में कटवा ली है, भाई तूड़ी लेके जाएगा वो? नहीं, पैसे भी देके जाएगा। पैसे भी 1000 रुपये बीघा का दे रहा है। तूड़ी भी लेके जाएगा, 1000 रुपये बीघा भी देके जाएगा। फ्री में काट रहा है और 1000 रुपये बीघा का दे रहा है। ये क्या सिस्टम? ये तो किसानों के लिए अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। क्यों साहब, आप फार्मर हैं, आप काफ़ी दिनों से 5000 की कटाई है। अच्छा, और 5000 ये दे रहा है हमको, तूड़ी दे रहा है, हमारे को कोई टोटा भी नहीं है इसमें, नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 5000 का प्रॉफिट ही हो रहा है अपने को। लेकिन साहब इसकी इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है? ये सब भट्टा वगैरह में रेंज में चल रही है ना ज़्यादातर आजकल। ईंट पकी से ही पक रही है, ईंट वगैरह भी नहीं से पकड़। कच्चा कोयला बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भट्टों में ज़्यादा चल रही है। भट्टों में ज़्यादा चल रही है, लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएलए साहब हैं, भाई साहब हैं यहाँ पर। इन्होंने 10 बीघा 8 बीघा सरसों लगा रखी है। बाबा साहब भी है यहाँ पर। सबसे मैंने परिचय करा दिया है कि भाई अब वर्तमान भाव को लेकर के ये क्यों नाराज़ हैं। क्योंकि अगर आज से 15 दिन पहले गवर्नमेंट रेट पर सरसों की खरीद चालू हो जाती तो किसान को सीधा 1 क्विंटल पे 500 रुपये की बचत आती। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि इनके नाराज़ होने का भी बिल्कुल सही काम है कि भाई अब मॉइस्चर के हिसाब से रेट चल रहा है। यानी कि जैसे मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, दूध के अंदर जितनी फैट होती है उसी हिसाब से उसकी कीमत आंकी जाती है। कुछ किसान भाइयों का कहना ये है कि भाई सही है ये, लेकिन कुछ किसानों का कहना ये है कि भाई ये गलत बात है। लेकिन यहाँ पर मैं आया हुआ था, तमाम जानकारियाँ दी है, क्योंकि खेत की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया पे पहली बार मिलेगी ऐसी, जो खेत से लाइव मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ आपको। किसानों का अब की बार क्या कहता है मन, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई सरसों अभी और महंगी होने वाली है अगले मंथ के अंदर। क्यों साहब? होने वाली। जमींदार को नहीं मिलेगा कुछ भी, बाकी होगी महंगी। सेठ लोगों, व्यापारी लोग कमाएंगे। तो यार किसान भाई जिनके पास गुंजाइश है पैसे की, तो यार वो तो अपना स्टॉक कर लें। बिल्कुल। चलिएगा आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये रहते हैं और भाई किस तरह से ये निकाली जाती है। देखो भाई यहाँ पर ये भाई सरसों निकाल रहे हैं और ये देखो इस तरह से निकाली जा रही है। और यहाँ पर ट्रॉली में भाई इसमें तेल की मात्रा की हम बात करें तो करीब 43-44 इसको बाद में सुखाया जाएगा। फिर उसको करके ये किया जाएगा
तो भाई ये तो थी तमाम जानकारियाँ। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।